हेलो फ्रेंड्स। तो जैसे आप जानते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल रितेश अग्रवाल क्लासेस पर जेई और नीट के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है। और ये क्रैश कोर्स हमने अनाउंस कर दिया था जेई मेन का नोटिफिकेशन आने से पहले। और वो क्रैश कोर्स 1 मार्च से 1 मई के लिए प्लान था। लेकिन जेई मेन का नोटिफिकेशन आया है रिसेंटली, और जेई मेन का फर्स्ट फेज जो है वो 16 अप्रैल से शुरू हो रहा है। तो हमने अपने क्रैश कोर्स के प्लान में कुछ बदलाव किया है, जिससे कि आप जेई मेन के सेशन जो 1 है उससे पहले ही अपने कोर्स को एक बार रिवाइज कर पाए इस क्रैश कोर्स के थ्रू। तो आइए देखते हैं क्या बदलाव है इस क्रैश कोर्स में। तो रिवाइज प्लान ऑफ जेई नीट क्रैश कोर्स। सो हमने क्रैश कोर्स अनाउंस किया था 26 फरवरी में। उस अनाउंसमेंट के वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने पहले वो अनाउंसमेंट नहीं देखा है तो उसको भी एक बार देखिए, आपको समझ आएगा कि क्या क्रैश कोर्स में करने वाले हैं डिटेल में। क्योंकि ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट रहेगा, इसमें सिर्फ रिवाइज प्लान को समझाया जाएगा। हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था 1 मार्च से, और प्लान था 1 मई तक के लिए। और जेई मेन का नोटिफिकेशन भी आया था 1 मार्च की इवनिंग को। तो 1 मार्च से हमारा क्रैश कोर्स के लेक्चर शुरू हो गए थे, और 1 मार्च को जेई का नोटिफिकेशन आया। नोटिफिकेशन में आया कि सेशन 1 जो है वो 16 से 21 अप्रैल तक होगा, और जो सेशन 2 है वो 24 से 29 मई तक होगा। तो दिस वाज इन द नोटिफिकेशन। यानी कि अगर हमें फर्स्ट फेज तक जो कोर्स है उसको कंप्लीट करना है तो 16 अप्रैल से पहले हमें क्रैश कोर्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो हमने न्यू क्रैश कोर्स का शेड्यूल ऐसे बनाया है कि वो क्रैश कोर्स अब एंड हो जाएगा 13 अप्रैल को। उस क्रैश कोर्स के जो शेड्यूल है उसका भी जो डिटेल है उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप डिटेल में देख सकते हैं कि किस तरह से क्रैश कोर्स रन करेगा। तो पहले हमने संडेज को रिवीजन के लिए या बैकलॉग कवर करने के लिए रखा था, लेकिन अब संडेज को भी क्या होंगी, क्लासेस होंगी। इनफैक्ट संडेज को 2 क्लासेस होंगी, और कुछ वीकडेज पे भी 2 क्लासेस होंगी। इसी तरह हम क्या करेंगे, जो पूरा कोर्स हमने प्लान किया था उसको हम 13 अप्रैल तक कंप्लीट कर देंगे। और उसमें भी हम देखेंगे तो जो हमारा लास्ट का वीक है, कि जो 11, 12, 13 अप्रैल को, इसमें रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला चैप्टर हमने रखा है। तो अगर किसी ने वो चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़ा है या बहुत कंफ्यूज्ड रहता है तो उस चैप्टर को छोड़ सकते हैं। जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए तो रिवीजन है, लेकिन अगर किसी ने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो उसको छोड़ सकते हैं, और उससे पहले के चैप्टर्स तक हम कंप्लीट करके उस पूरे वीक को रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं। और वैसे 16 से एग्जाम शुरू होंगे। आपका एग्जाम किस दिन होता है उस पर डिपेंड करेगा कि आपके पास और कितना एक्स्ट्रा टाइम है वापस से सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार ब्रश अप करने का, रिवाइज करने का। तो ये क्रैश कोर्स की नई प्लानिंग है। एक और इंफॉर्मेशन है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने रितेश अग्रवाल क्लासेस ऐप पर इस कोर्स के लिए एनरोल किया है। तो ऐप पर क्या होगा कि पूरे वीक का कंटेंट आपको नेक्स्ट वीक का प्रीवियस संडे तक मिल जाएगा। तो यूट्यूब में हर दिन लाइव होगा सेशन। ऐप में एक वीक का पूरा जो भी शेड्यूल है, पूरे लेक्चर्स हैं, वो आपको एडवांस में मिल जाएंगे। ठीक है, जिससे कि आप चाहें तो उनको पहले भी कवर कर सकते हैं। तो ऐप के स्टूडेंट्स ये क्वेरी कर रहे थे कि ऐप में किस तरह से हमें लेक्चर्स मिलेंगे, तो वहां पर आपको पूरे वीक का जो शेड्यूल है, पूरे लेक्चर्स हैं, वो आपको एडवांस में मिल जाएंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो जेई मेन के नोटिफिकेशन में है वो मैं आपके साथ यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको। कि पहली बात, जो बोर्ड में सिलेबस रिड्यूस हुआ था, जेई मेन में सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है। जेई मेन का वही सिलेबस है जो पहले था। यानी कि जो चैप्टर्स या जो टॉपिक बोर्ड एग्जाम से हट गए थे वो अभी भी जेई मेन के एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रांजिस्टर, लॉजिक गेट्स, इस तरह के जो टॉपिक्स है उन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है जेई मेन के लिए। दूसरा, इस बार एक बदलाव ये हुआ है कि जो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उनकी संख्या तो 10 ही रहेगी, और आपको 5 ही करने हैं। जैसे पहले था
कि 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे हर सब्जेक्ट में, 10 न्यूमेरिकल आंसर क्वेश्चंस आएंगे, 10 में से 5 करने हैं। लेकिन उसमें बदलाव क्या है कि आपको इस बार डेसिमल में आंसर्स नहीं लिखने हैं, आंसर्स को राउंड ऑफ करके नियरेस्ट इंटीजर में लिखना है। और दूसरा जो लिखा हुआ है ब्रोचर में, वो ये लिखा हुआ है कि इस बार न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चन में भी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, बाकी जनरली चीजें वैसी ही हैं जैसी रहती हैं। मेन इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि सिलेबस वही है जो पहले जेई मेंस का था, यानी बोर्ड के लिए सिलेबस रिड्यूस हुआ था, तो वो बोर्ड के लिए तो उतना ही पढ़ना है रिड्यूस्ड सिलेबस, लेकिन जेई मेंस के लिए हमें वो एक्स्ट्रा टॉपिक भी पढ़ने हैं जो बोर्ड में से हटा दिए गए थे। और दूसरा, न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल आंसर जो है उसको राउंड ऑफ करके इंटीजर वैल्यू लिखनी है और उसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो ये दो मेन पॉइंट्स हैं और बाकी आप डिटेल में ब्रोचर पढ़ सकते हैं। और भी कोई आपको उसमें दिक्कत हो, असुविधा हो, कुछ चीज समझ ना आए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपकी पूरी मदद करने की। तो आप ये जो क्रैश कोर्स है इसको अच्छे से फॉलो कीजिए और आप देखिए कि फिजिक्स के आपके कॉन्सेप्ट्स काफी स्ट्रांग हो जाएंगे और आपके जो परफॉर्मेंस है उसमें काफी इंप्रूवमेंट आएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।